हरियाणा के लहराते खेत, स्वच्छ हवा और चारों तरफ बिखरी हरियाली देखकर क्या आप यकीन करेंगे कि इसकी खूबसूरती में कैंसर नाम का खतरनाक दाग लग चुका है, जो धीरे धीरे यहाँ के गांव को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे यहाँ के निवासी अनदेखा तो कर सकते हैं, लेकिन छुपा नहीं सकते। सुनील की उम्र 36 साल है। ये जिंद जिले के घीमाना गांव से हैं। दिसंबर 2019 टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी कि अकेले घीमाना गांव में 5 वर्षों के भीतर कैंसर से 40 मौतें हुई हैं। सुनील भी कैंसर से पीड़ित हैं। इन्हें लिम्फोमा है। पेट में इधर दर्द था, ये आंत है ना, छोटी आंत है या बड़ी आंत है, इसमें दर्द हुआ था पहले। यहाँ से पूरे पेट में कवर हो गया दर्द। उसके बाद फिर मैं बालाजी हॉस्पिटल में गया था। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके पथरी बताई थी। पथरी की 1 महीने की दवाई दी थी उन्होंने, फिर आराम हो गया था। 4-5 महीने तक आराम रहा। दोबारा से फिर दर्द शुरू हो गया। फिर इधर स्टोर से दवाई ले तो गोली लेता मैं, छोटी मोटी, कभी 1-2 बार हो जाता था, उससे आराम मिल जाता था। फिर कंटिन्यू दर्द रहने लग गया। उसके बाद फिर मैंने देसी इलाज कराया, उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं इसमें पुष्पा अल्ट्रासाउंड के पास चला गया था, अल्ट्रासाउंड कराया वहाँ पे। फिर अग्रसेन में चला गया। अग्रसेन वालों ने 10 दिन की दवाई दी थी, उन्होंने कोई आराम नहीं लिया। उसके बाद फिर रात को पेट में ज़्यादा दर्द हो गया। फिर मैं हिसार होली हट में चला गया था। उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, ब्लॉक लिया, उससे क्लियर हो गया था वही कैंसर है। घीमाना और आसपास के इलाके में कोई कैंसर अस्पताल या टेस्टिंग सेंटर नहीं है। सही टेस्ट न होने से कई महीनों तक इन्हें पता ही नहीं चला कि पेट में होने वाला दर्द असल में जानलेवा कैंसर है। इनके घर से कुछ दूरी पर रामनिवास का घर है। वो पेशे से किसान हैं और एक वक्त था जब वो टेम्पो भी चलाते थे। अब उन्हें गले का कैंसर है। कैंसर से लड़ते हुए उन्हें 9 महीने हो गए हैं। उन्हें बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए वो अब खामोश रहते हैं। जब कैंसर में दर्द होता है तब उनके करहाने से परिवार को उनके होने का एहसास होता है। उनकी 4 बेटियों और पत्नी के लिए भी वो पल बेहद तकलीफदेह होता है। उनकी लाचार और बेबस आंखें थोड़ी देर रोकर मन हल्का तो कर लेती हैं, लेकिन जब परिवार का पालन पोषण करने वाला ही मौत से जूझ रहा हो तो आप मानसिक तौर पर टूटने लगते हैं। तो आपके घर का खर्च कैसे चलता है? नहीं चल रहा जी, ये खुद नहीं, नौकरी नहीं कि मोर चाचर बेटिया करना, बीमारी का करना के शान पड़ा है। चकोटे हो चाहे नौकरी हो, कुछ चीज नहीं। माँ को अब अपनी 4 लड़कियों की फिक्र है। वो उन्हें पढ़ाना चाहती है, पर अपने पति के इलाज में सारी कमाई लगा चुकी हैं। अपने जेवर और पशुओं को बेचकर परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। सारा है तो आई का खर्चा। एक मणिया था यो बैठे है, वो लड़का नहीं और नहीं, खुद बड़ा छोटा घर में। नरेश के पिता को गले का कैंसर था। पिछले साल कैंसर से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। वो भी घीमाना गांव के ही रहने वाले हैं। अपने पिता की तकलीफ देखकर उन्होंने फैसला किया था कि वो कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। हमने तो ज़्यादातर प्रशासन, जिला उपायुक्त या हेल्थ विभाग, इनके माध्यम, न्यूज़ के माध्यम से ही हमने अपनी बात पहुंचाने का काम किया।
न्यूज़पेपरों में लगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई है, जो चंडीगढ़ तक मैसेज गया, लेकिन उसके बाद भी कोई ज़्यादा ये नहीं है कि प्रशासन थोड़ा बहुत लोगों को जागरूक कर पाए। देखो ये समस्या बहुत गंभीर है, इसका अवेयरनेस या कुछ ऐसा हो जिससे थोड़ा सा लोग जागरूक हो जाएं, अपने आप को संभाल लें। गांव राजपुरा घिमाना से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में भी कैंसर के कई मरीज हैं, पर कोई भी साफ साफ ये बताने को राजी नहीं कि कैंसर के मरीजों की कितनी संख्या है। गांव वाले इस बीमारी को समाज से छुपाते हैं। उन्हें डर है कि अगर ये बात खुल जाए कि इस गांव में कैंसर के मरीज अधिक हैं, तो उनके बच्चों की शादी नहीं होगी और समाज के लोग उनसे किनारा कर लेंगे। कैंसर को यहाँ राज बनाकर रखा जाता है। सबके दिलों में कैंसर का खौफ तो है, पर कोई खुलकर बात नहीं करता। अगर किसी साथी को कैंसर है, उससे पता चलता है कि और कितने साथियों को कैंसर है। वैसे बहुत कम बताते हैं, वो डरते हैं कहीं किसी को पता चलेगा, पता नहीं क्या सोचते हैं। बीमारी ऐसी है जैसे सबको ये पता है, अगर कैंसर हो गया तो उसका इलाज नहीं। नॉर्मली गांव में यही है कि अब तो उसका टाइम नज़दीक है, अब थोड़ी डॉक्टरी फैसिलिटी भी गांव से दूर है, अब अफोर्ड भी नहीं कर सकते। सब बिल्कुल खेती बाड़ी से जुड़े, इनकम का कोई ऐसा साधन नहीं कि वो उस बीमारी का इलाज अपने लेवल पे करवा सके। जयपाल के पिता 75 साल के हैं और पिछले 7-8 महीने से कैंसर के साथ दर्दनाक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें भी गले का कैंसर है। हरियाणा के गांव में कैंसर क्यों फैल रहा है, ये जानने जब हम जिंद के सिविल अस्पताल पहुंचे तो हमने वहां देखा कोई कैंसर वार्ड नहीं है, ना ही कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर रमेश पंचाल, जो यहाँ सीनियर डेंटिस्ट सर्जन हैं, मरीजों में मुंह और गले के कैंसर की शुरुआती जांच करते हैं और उन्हें रोहतक पीजीआई में रेफर करते हैं। हमारे पास जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, हमारे पास 1821 कैंसर पेशेंट है जिनके बस पास हमने बनाए हुए हैं और जिनको सुविधा सरकार ने दी हुई है। जी इन डिस्ट्रिक्ट में आज तक के इतने पेशेंट है, ये मैं बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनको कौन सा कैंसर है? इनको अलग अलग है मैडम, ये तो हर तरह का है, गले का भी है, ब्रेस्ट कैंसर भी है और मतलब ये सारा इसमें मिक्स्ड है। मतलब ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक ही कैंसर के, लेकिन इसमें मैक्सिमम पेशेंट आप ये देखोगे, इसमें आपको गले के कैंसर जो है वो ज़्यादा हैं, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है। शराब और तंबाकू कैंसर होने में बहुत हद तक जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में एक और मुख्य कारण है जिसके बारे में आम लोग अब खुलकर बात करने लगे हैं। हरियाणा के खेतों में इस्तेमाल होने वाला जहर, जो फसलों की उपज बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स और यूरिया के नाम पर जो केमिकल्स यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनसे यहाँ का अंडरग्राउंड पानी दूषित होता जा रहा है। चलो क्या है, पैडी गेहूँ की तो बात ठीक है, जो मेन नुकसान होता है ना, जो खरपतवार होते हैं ना उनके अंदर, उनको जैसे ग्लाइसोफेट आती है खरपतवार ख़त्म करने के लिए, तो जैसे वो पंजाब में बैन है अभी, तो हरियाणा में भी चली हुई है वो, उससे होता है कैंसर जी मैडम। तो वो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में मानी गई है यहाँ के लिए। वो फार्मर उसके बगैर मतलब ना तो खरपतवार ख़त्म होता है, लेकिन सरकार के पास भी इसका दूसरा प्रावधान नहीं है भाई इसको खरपतवार ख़त्म करने के लिए भाई क्या किया जाए। एक कारण पेस्टिसाइड का भी बताया जा रहा है और दूसरा कारण है जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। TDS लेवल 1500 से ऊपर ही ऊपर है हर जगह। मिनिमम TDS लेवल जहाँ पे अच्छा पानी है ग्राउंड लेवल पे, उसका भी कहीं 900, 1000, 1100 है, लेकिन जहाँ पे पानी ख़राब हो चुका है इन गाँवों का, वहाँ पे TDS लेवल 1500 से लेके 2000 तक पहुँच चुका है। पीने के लायक पानी नहीं है। सबसे बड़ी तो यह होती है जो ये लाइन लगा रखी है यहाँ से अपने मंदिर तक जा रही हैं, इनका पानी जो रास्ते में लीकेज हो जाती है, उनका पानी ख़राब हो जाता है, पीने लायक भी नहीं रहता। पेस्टिसाइड्स एक मेन रीज़न है, बिकॉज ये स्टडी में आया है कि जो पंजाब में जो पेस्टिसाइड कैंसर को देखते हुए बैन कर दिए गए, क्योंकि भटिंडा में कैंसर काफ़ी फैला हुआ है, वो कैंसर फैलने का कारण वहाँ पे पेस्टिसाइड जब बताया गया तभी वो पेस्टिसाइड बैन हुए, और वो पेस्टिसाइड अभी हरियाणा में बेचे जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं अभी मार्केट में।
तो ये भी एक बड़ा कारण है कि पंजाब में बैन हो गए और हरियाणा सरकार अभी तक उनको बैन नहीं कर रही है। शायद जब आंकड़ा बढ़ेगा और जब फ्रंट लाइन में ये कैंसर डेथ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी जींद हरियाणा में तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे फरीदाबाद है, दूसरे नंबर पे यमुनानगर है और तीसरे नंबर पे अभी जींद है। और जब ये आंकड़ा बढ़ेगा तो शायद सरकार कोई एक्शन ले।